कितना अच्छा हो ना कि हमारे पास कभी कोई बीमारी पास ही ना आए, कभी हम बीमार ही ना हो, कभी हमें परेशानी ना हो। बहुत अच्छा है ना। और उसी के लिए आज हम बात करेंगे। मैं आपके साथ सिर्फ तीन ऐसी चीजें शेयर करने वाली हूँ। इन तीन को अगर आप अपना लेते हैं तो आप बीमार नहीं होंगे। ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि बिल्कुल ही बीमार नहीं होंगे, क्योंकि माहौल ऐसा है, कभी कुछ होता रहता है, लेकिन आपकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी, आप अंदर से इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि उस बीमारी का आप मुकाबला कर सकते हैं, और बीमारी जो है आपको छू के निकल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं बात करूंगी क्या करें कि जिससे हम बीमार ना हो, और अगर हो भी गए तो बहुत जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारा शरीर भगवान ने एक ऐसी मशीनरी बनाया है जो अपने आप ऑटोमेटिकली सारे काम करता रहता है, और सारे काम सही तरीके से करता है। आंखें अपना देखने का काम, कान सुनने का काम, मुंह खाने का काम, सब अपने आप होते रहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, जब धरती पर आता है, तो ये सारी चीज़ें सीख के तो नहीं आता, लेकिन उसकी मशीनरी इतनी अच्छी बनी है कि टाइम के साथ साथ वो सारी चीज़ें सीख लेता है, अपने आप सीख लेता है, किसी को सिखाना नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान ने उसके आने से पहले ही सारे काम ठीक कर रखे होते। उसके लिए सांस लेने को हवा, पीने के लिए पानी, खाना माँ के दूध के रूप में, देखो कहाँ से बनता है वो दूध, वो भी सब अरेंजमेंट करके भेजा हुआ है उसको। तो उसकी बॉडी ऐसी है कि वो अपने आप को हील कर सकता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें चोट लगी, जैसे छिल गया होगा, नहीं दवाई लगाई, सिर्फ पानी से धो लिया, 2 दिन के बाद ठीक हो जाएगा, होता है ना। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे अंदर हीलिंग पावर है। अगर किसी का फ्रैक्चर हो गया, वो प्लास्टर लगवा के लाया, प्लास्टर लगाने के बाद कुछ नहीं किया है, बस वो प्लास्टर लगवा दिया है, वो हड्डी जो है वो हिल नहीं रही है, और कुछ दिन में वो हील अप हो जाती है। कैसे हो गई वो? क्योंकि बॉडी के अंदर हीलिंग पावर है। हमारा शरीर अपने आप को हील कर रहा है अंदर से, जो हमारा सिस्टम अपने आप को हील करता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी हमको मदद करनी पड़ेगी, जो आजकल हम नहीं कर पा रहे हैं और बीमारियों का कारण बन रहे हैं। सेल्फ हीलिंग के लिए, जिसको होम्योस्टेटिस कहते हैं, हमारी बॉडी और हमारा माइंड मिल के काम करते हैं। माइंड और बॉडी आपस में मिल के काम करते हैं। जितना ये मिल के काम करेंगे उतनी हमारी बॉडी सही रहती है। एक हमारी इनर पावर होती है जो इसको सही रखती है, लेकिन हमें तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है, कैसे करें इनको। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले माइंड की। ये रिसर्च में पाया गया, और हम भी अपने आसपास देखते हैं कि कोई भी बुरी से बुरी बीमारी हो, उसमें कुछ लोग बच के निकल जाते हैं और कुछ लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं। बच के कौन निकलते हैं? जिनका माइंड जो है वो उनकी हीलिंग की प्रोसेस में मदद करता है। इसको प्रेस्बी थेरेपी कहते हैं। जब माइंड एक पॉजिटिव थॉट में रहता है, माइंड ये सोचता है कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ये जो नुकसान हुआ है, ये जो बीमारी हुई है, ये ठीक हो जाएगी। मैं अपना एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मेरे हाथों में स्किन जो थी सूख जाती थी, बहुत एक स्किन का प्रॉब्लम हो गया था, जो कि 2-3 साल तक रहा। पहले सूखती थी स्किन, फिर क्रैक हो जाते थे, उसमें से ब्लड निकलता था। तो मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आता था कि हाय ये क्या हुआ, क्योंकि हो गया, उसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन मैं ये देखती थी कि अगर ऐसा कुछ कट गया है तो कम से कम 3 या 4 दिन में वो वापस से हील अप हो जाता था। तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि अच्छा आज ये यहाँ से कट गया, कोई बात नहीं, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। तो जब मेरे दिमाग में ये आया कि कोई बात नहीं, ये 3 दिन में ठीक हो जाएगा, तो उससे एक अंदरूनी मुझे इतनी ताकत मिली कि वो दर्द तो कम हुआ ही हुआ, और वो जो जख्म बनता था, जो ब्लीडिंग हो जाती थी, वो भी बहुत जल्दी ठीक होती थी। और कुछ ही दिनों में ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो गई। हाँ, मैंने बादाम खाए और अखरोट खाया। ये मैं सबको बताती हूँ कि अगर आपको अपनी स्किन सही रखनी है तो 5 बादाम 1 अखरोट डेली खाना चाहिए। वो मैंने खाया, और उसी से मेरे बिल्कुल वो जो स्किन की प्रॉब्लम थी, आप मेरे हाथ देख सकते हैं, बिल्कुल वो ठीक हो गई। तो ऐसे ही हम अगर अपनी बॉडी को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, और उसके हिसाब से हम काम करते हैं तो हम सही हो जाते हैं। आपने भारत के जो इंडिया के क्रिकेटर हैं युवराज सिंह, उनको कैंसर हो गया था। तो उनका आपने इंटरव्यू सुना होगा। उन्होंने कहा कि मैंने कभी ये नहीं पूछा भगवान से कि वाई मी, मुझे कैंसर क्यों हुआ। मैंने हमेशा ये सोचा कि हो गया, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। और आज देखते हैं कि वो स्वस्थ होकर हमारे बीच में है। बहुत सारे ऐसे और भी एक्टर्स के मैं नाम बता सकती हूँ जो कैंसर से लड़के उससे बच के बाहर आए। क्यों? क्योंकि उनकी माइंड की पावर जो थी वो पॉजिटिव थी, और वो अपने आप को इस स्ट्रेंथ को बना के रखे हुए थे कि कोई बात नहीं, इससे हम लड़ लेंगे और इससे हम बाहर आ जाएंगे।
तो हमारे माइंड की पॉजिटिव पावर बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं स्वस्थ। माइंड की पावर को कई तरीके से बढ़ाया जा सकता है। आपने देखा होगा कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग मन्नतें मांगते हैं। वो क्यों मांगते हैं? मन्नत से शायद कुछ नहीं होता है, लेकिन मन्नत मांगने से उनकी माइंड की पावर बढ़ती है कि हमने अब ये भगवान के साथ ये वादा कर लिया, ये मन्नत मांग लिया, अब हमारा काम हो जाएगा। और जब वो पॉजिटिविटी दिमाग में आ जाती है तो काम अपने आप सही हो जाते हैं। अच्छा, मैं इसका नेगेटिव एग्जांपल आपको देके बताती हूँ, तब शायद आपको जल्दी समझ में आएगा। कुछ लोगों की आदत होती है कि किसी बीमार को देखा तो वो महसूस करना शुरू कर देते हैं कि मैं भी बीमार हूँ। इसको हाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं कि किसी ने देखा कि उसके कमर में दर्द है तो ये सिम्टम महसूस करना शुरू कर देते हैं कि मेरी भी कमर में दर्द है। किसी को देख लिया कि बहुत उसको सांस का प्रॉब्लम है तो खुद महसूस करना शुरू आ रही है मुझे भी ऐसे ही सिम्टम्स आ रहे हैं। और अगर ये काफी लंबे समय तक चले तो ये देखा गया है कि ऐसा सोचने वालों को वो बीमारी हो भी जाती है। इसके विपरीत हम अगर सोच लेते हैं माइंड में, कई बार हमें कोई सहारा लेना होता है। जैसे कोई बीमार हो गया, उसको किसी स्पेसिफिक डॉक्टर के ऊपर ज्यादा विश्वास है तो वो कहेगा अगर मैं उससे दवाई लूं तो मैं जल्दी ठीक हूंगा। उस डॉक्टर के पास जाता है, पहले वाले ने बेशक वही दवाई दी हो या उसी सॉल्ट की दवाइयां दी हो, लेकिन वो क्योंकि उसका माइंड ये नहीं मान रहा था कि ये डॉक्टर की दवाई से मैं ठीक हूंगा, तो वो कई दिन तक बीमार रहा। लेकिन जब अपने वाले डॉक्टर के पास जिसके ऊपर उसको विश्वास था वहां गया तो वहां वो ठीक हो जाता है। ये है हमारे माइंड की पावर और ये है पॉजिटिव पावर। इस माइंड की पावर को जगाए रखने के लिए हमें 2-3 काम करने होते हैं। एक तो मेडिटेशन जरूरी होता है, एक डीप ब्रीदिंग वगैरह करना चाहिए और हमेशा अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखना चाहिए। हमारे दिमाग में लगभग 60,000 थॉट डेली आती हैं, उसमें कुछ अच्छी होती हैं, कुछ रिपीट होती हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव भी थॉट होती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि नेगेटिव थॉट्स को जितनी जल्दी हो सके अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। हमारी 90% बीमारियां जो है वो साइकोसिम्टोमिक होती है, यानी कि हमारी दिमाग ने सोच लिया बीमारी हो गई, दिमाग ने सोच लिया थकान हो गई। तो ये जो साइकोसिम्टोमिक बीमारियां हैं इनको दूर करने के लिए माइंड का पॉजिटिव होना जरूरी है। नंबर 2 पर आता है हैप्पीनेस, खुश रहना। जितना खुश रहेंगे, हमारे 5 जो एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को फिट रखते हैं, जो ऐसा प्रोटीन बनाते हैं कि हमारी बॉडी फिट रहे, जिनमें मेन है डोपामिन और ऑक्सीटोसिन। इसके साथ 3 और एलिमेंट ऐसे हैं जो मिलके एक प्रोटीन बनाते हैं जो हमारे सेल्स को, हमारे न्यूरॉन्स को हेल्थ देते हैं, उसको ताकत देते हैं और हमें सही रखते हैं। तो ये एलिमेंट तभी रिलीज होते हैं जब हम खुश होते हैं। जब हम कहते हैं ना कि पेट पकड़ के हंसते हैं, इतना हंसते हैं कि हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया, जब हम इतना हंसते हैं, इतना खुश होते हैं, तो ये जो एलिमेंट्स हैं, चाहे वो ऑक्सीटोसिन हो, चाहे वो डोपामिन हो, पूरी मात्रा में बनते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं। तो सबसे जरूरी है अपने आप को खुश रखना। तो आप मेरे वीडियो को यहाँ पर लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन खुश रहिए और ये कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो देखने के बाद, ये सुनने के बाद आपने कितना खुश रहना शुरू किया। क्योंकि जिस दिन आप बहुत खुश रहना शुरू हो जाएंगे उस दिन आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे, बिल्कुल फाइनल हो जाएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिंदगी में, लाइफ है, लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती रहती है, लेकिन प्रॉब्लम को लेकर रोते नहीं बैठना है, हमें खुश रहना है, खुश होने के बहाने ढूंढने। जितना खुश होने के बहाने ढूंढेंगे, खुश रहेंगे, उतना हम हेल्दी रहेंगे। हमारी बॉडी में 80 मिलियन न्यूरॉन्स हैं और उनसे कहीं ज्यादा हमारे सेल्स हैं। उन सबको वो प्रोटीन चाहिए जो उन्हें हेल्दी रख सकता है। और वो प्रोटीन कब बनेगा? जब आपके ये 5 एलिमेंट जो है वो सही से काम करेंगे, आपको वो एटमॉस्फेयर मिलेगा, तो वो हेल्दी रहेंगे। आप अपने से ही देख लीजिए ना, आपको अगर कोई काम करना है, आपको मान लो कंप्यूटर पे कोई काम करना है, लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर ही नहीं है तो आप कैसे काम करेंगे? आपको कुछ और काम करना है लेकिन अब वो एटमॉस्फेयर ही नहीं बन पा रहा है काम करने का, तो आप कैसे काम करेंगे? हमारी बॉडी को भी वही चाहिए। उस बॉडी को, अपने आप को हील करने के लिए वो एटमॉस्फेयर चाहिए। वो एटमॉस्फेयर हमें उसको देना है और वो मिलेगा हैप्पीनेस से, खुश रह के। नंबर 3 पर आता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट कैसा है? एनवायरमेंट मतलब ये हमारे चारों तरफ का वातावरण तो है ही एनवायरमेंट, लेकिन हमें यहाँ पर एनवायरमेंट है पीएच लेवल। पीएच लेवल को 1 से 14 तक के काउंट किया जाता है और बीच में जो 7 है वो एक बैलेंसिंग पीएच होता है। बैलेंसिंग तो
बैलेंसिंग पीएच अगर नहीं होगा तो हम बीमार हो जाएंगे। अगर 7 से कम हो गया तो हम बीमार होंगे, जितना ज़्यादा होगा उतना हम ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने पीएच लेवल को ऊपर की तरफ बढ़ाया जाए। वो कैसे बढ़ेगा? उसके लिए हमें अपने लाइफस्टाइल को सुधारना होगा, उसके लिए हमें अपनी डाइट को सुधारना होगा। मैं एक एग्जांपल अगर आपको दूं तो आपका जो पानी है, पीने का पानी, उसका पीएच लेवल 5 होता है, लेकिन अगर उसको सोडे में मिला दिया जाए, जिसको बड़ा खुश होकर लोग पीते हैं, कभी कोक के रूप में, कभी स्प्राइट के रूप में या किसी और रूप में, तो उसका पीएच लेवल सिर्फ 2 रह जाता है। तो हमने क्या किया? अपनी बॉडी की हेल्प नहीं की, हमने अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाया वो सॉफ्ट ड्रिंक पी के। आपने ऐसा नहीं करना। इसके बदले में आप अगर उसको एल्कलाइन वाटर बनाएंगे तो उसका पीएच लेवल हो जाएगा 8, 9, 10 या जितना आप उसके अंदर जो क्या चीज़ डाल रहे हैं उस हिसाब से उसका पीएच लेवल 12 तक हो जाएगा। तो आपने पीएच लेवल को बढ़ाने वाली चीज़ें लेनी है, वही खानी है, वही पीनी है, ना कि पीएच लेवल को कम करने वाली। जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, जितने भी ये आइटम्स हैं, पैकेज फूड हैं, वो सारे पीएच लेवल को कम करते हैं, उनको छोड़ना होगा। तो बस ये 3 ही चीज हुई ना, कि आपने अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को खुश रखना है और बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन करना है। बस 3 काम करने हैं। ये 3 काम कर लिए तो बीमारी आपके पास भी नहीं आएगी। कोई बड़ी बीमारी हो, कितना भी चारों तरफ कुछ भी बीमारी फैल गई हो, अगर बीमारी हो भी गई तो आप उससे बच के निकल जाएंगे। मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि बीमारी आएगी नहीं। बीमारी, हमारा शरीर है, बीमार तो हो सकता है, लेकिन वो आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगी, वो आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी और आप उस बीमारी से बहुत हंसते हंसते बाहर निकल जाएंगे, अपने आप को फिट रख पाएंगे। और ये भी हो सकता है कि अगर आप अच्छी तरह ध्यान दें तो बीमारी ना हो, और बीमारी ना हो यही तो हम चाहते हैं। तो चलिए आप अपना ध्यान रखिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।